फर्स्ट है वेट। बर्थ वेट ऑफ एन एवरेज इंडियन बेबी इज 2.8 kg। ओके, जो इंडियन बेबी रहते हैं उनका बर्थ वेट कितना रहता है एवरेज में? 2.8 kg रहता है। अगर हम 10 बेबी लेंगे तो उनका वेट 2.5 kg से 3 kg तक वेरी करता है। तो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो कितना आ सकता है? 2.8 kg। ओके, सो birth weight of an average Indian baby is 2.8 kg. A term newborn loses up to 10% of its birth weight in 3 to 5 days after birth and regained by the day of life 10. इसका मतलब क्या है? अगर 3 kg का बेबी रहेगा तो उसका 300 ग्राम तक वेट लूज हो सकता है 3 to 5 डेज के स्पैन में। ओके, एंड ये रिगेन कब तक होता है? बाय द डे ऑफ लाइफ 10। और ये जो वेट लूज होता है वो सब फिजियोलॉजिकल रहता है, उसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल जाता है बेबी के बॉडी से, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं रहती है, तो ये नॉर्मल रहता है। ओके, फिर से एक बार देखेंगे। अ टर्म न्यूबॉर्न लूजेस अप टू 10% ऑफ इट्स बर्थ वेट इन 3 to 5 days आफ्टर बर्थ एंड रिगेन बाय डे ऑफ लाइफ 10। ओके, नाउ नेक्स्ट, बर्थ वेट डबल्स बाय 5 मंथ ऑफ एज। बेबी का वेट डबल कब होता है? 5 मंथ ऑफ एज। अगर 3 kg रहा तो एट द एज ऑफ 5th मंथ कितना रहेगा उसका? 6 kg रहेगा। ओके, तो बर्थ वेट डबल बाय 5th मंथ ऑफ एज। बर्थ वेट ट्रिपल बाय 1 ईयर ऑफ एज। अभी हमें एक ट्रिक याद रखनी है। ये जो 1 ईयर है उसमें हमें 2 ऐड कर देना है, तो कितना आया? 1 + 2 3। सो ट्रिपल ऑफ बर्थ वेट, ऐसे हमें याद रखना है। ये देखो, बर्थ वेट ट्रिपल बाय 1 ईयर ऑफ एज, 1 ईयर में 2 ऐड करेंगे तो ट्रिपल ऑफ बर्थ वेट, ऐसे हमें याद रखना है। बर्थ वेट क्वाड्रपल्स बाय 2 ईयर ऑफ एज। फिर से 2 ईयर में 2 हम अगर ऐड करेंगे तो कितना आता है? 4। सो क्वाड्रपल्स ऑफ बर्थ वेट। बाय द टाइम ऑफ 2 ईयर बेबी का वेट कितना होता है? 4 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट। ओके, बर्थ वेट क्वाड्रपल्स बाय 2 ईयर ऑफ एज। बर्थ वेट बिकम 5 टाइम्स बाय 3 ईयर ऑफ एज। फिर से 3 ईयर में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5। सो 5 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट। ओके, 3 साल की उम्र में बेबी का वेट कितना हो जाता है? बर्थ वेट के 5 टाइम्स हो जाता है। बर्थ वेट बिकम 6 टाइम्स बाय 5 ईयर ऑफ एज। अभी ये रूल इधर लागू नहीं है। ओके, 5 ईयर में 6 टाइम्स हो जाता है। 5 + 2 कितना आता है? 7 आता है, तो 7 टाइम्स नहीं हुआ इधर। ओके, कितना हुआ? 6 टाइम्स हुआ। सो एट द एज ऑफ 5 ईयर बेबी का वेट कितना होता है? 6 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट। ओके, फिर से एक बार देखेंगे। 5th मंथ में डबल्स ऑफ बर्थ वेट। अगर 3 kg रहा तो 5th मंथ में कितना हुआ? 6 kg हो जाएगा उसका वेट। ओके, 1 ईयर में ट्रिपल ऑफ बर्थ वेट, 1 + 2 ट्रिपल ऑफ बर्थ वेट। ओके, 2 + 2 2 ईयर में क्वाड्रपल्स ऑफ बर्थ वेट। 3 ईयर में 5 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट, 3 + 2 5 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट, एंड 5 ईयर 6 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट। ये रूल इधर लागू नहीं है। ओके, 5 ईयर में 6 टाइम्स होगा, नॉट 7 टाइम्स। ओके, फिर से 5th मंथ डबल ऑफ बर्थ वेट, 1 ईयर ट्रिपल ऑफ बर्थ वेट, 2 ईयर क्वाड्रपल ऑफ बर्थ वेट, 3 ईयर 5 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट, एंड 5 ईयर 6 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट। ओके,
नाउ नेक्स्ट, हाइट और लेंथ। इंक्रीज इन हाइट और लेंथ बाय एज। बेबी की हाइट और लेंथ कब बढ़ती है? बाय द टाइम ऑफ एज, ये हम देखेंगे। लेंथ कब तक बोलेंगे हम? बाय 2 ईयर ऑफ एज। और उसके बाद में हम हाइट बोलेंगे। ओके। एट बर्थ 50 सेंटीमीटर। एट बर्थ बेबी की हाइट कितनी लेंथ कितनी रहती है? 50 सेंटीमीटर। ओके। 1 ईयर 75 सेंटीमीटर। 1 साल तक 75 सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ हो जाती है। ओके। मतलब 25 सेंटीमीटर से बढ़ गई है, मतलब 50% से बढ़ गई है। ओके। 1 ईयर 75 सेंटीमीटर, 2 ईयर 90 सेंटीमीटर, 4 ईयर 100 सेंटीमीटर। एट बर्थ कितनी थी? 50 सेंटीमीटर। 50 इंटू 2 100, मतलब डबल कब हो गई है? एट द एज ऑफ 4 ईयर 100 सेंटीमीटर। 12 ईयर 150 सेंटीमीटर। 50 इंटू 3 150, मतलब ट्रिपल कब हो गई है? एट द एज ऑफ 12 ईयर इज 150 सेंटीमीटर। ओके। फिर से एक बार देखेंगे। एट बर्थ कितनी लेंथ है? 50 सेंटीमीटर। 1 ईयर 75 सेंटीमीटर, 2 ईयर 90 सेंटीमीटर, 4 ईयर 100 सेंटीमीटर हाइट। 2 साल तक लेंथ बोलेंगे, 2 साल के बाद हाइट बोलेंगे। ओके। 4 ईयर 100 सेंटीमीटर एंड 12 ईयर 150 सेंटीमीटर। ओके। मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट ऑकर्स इन फर्स्ट ईयर फॉलोड बाय प्यूबर्टी। बेबी की जो हाइट रहती है वो 1 साल की उम्र तक फास्ट में बढ़ती है, बाद में प्यूबर्टी में बढ़ती है। ओके। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी ऑफ lymphoid टिश्यू इज सीन बिटवीन 4 and 8 ईयर्स। जो लिम्फ नोड रहते हैं सर्वाइकल में, एक्जिला में, कौन से भी रीजन के जो लिम्फ नोड रहते हैं वो उसकी फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी बढ़ जाते हैं थोड़े से, उसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। वो कब ज्यादा दिखाई देते हैं? 4 और 8 ईयर्स में। ओके। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी ऑफ lymphoid टिश्यू is seen between 4 and 8 years of age. Okay. Height is known as length in first 2 year of life. ये हमने देखा। Length increase by 50% in first year of life and height doubles around 4 years. ये हमने देखा। ये देखो, एट बर्थ कितनी थी? 50 सेंटीमीटर। 1 ईयर में 75 सेंटीमीटर। 50% से बढ़ी है हाइट। 1 ईयर में ही 50% से हाइट बढ़ती है, मतलब 25 सेंटीमीटर से बढ़ती है। और डबल कब होती है? एट द एज ऑफ 4 ईयर। एंड हाइट बिकम ट्रिपल्स ऑफ द हाइट एट बर्थ बाय 12 ईयर। हाइट ट्रिपल कब होती है? एट द एज ऑफ 12 ईयर। एट बर्थ 50 इंटू 3 150 सेंटीमीटर। ओके। सो 12 ईयर में 150 सेंटीमीटर। समझा? नाउ नेक्स्ट, अभी हम डिवाइसेस कौन कौन से यूज करते हैं फॉर असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। ओके। डिवाइस यूज फॉर असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। फॉर वेट, वेइंग मशीन यूज करते हैं। वेट, वेइंग मशीन। लेंथ, इन्फांटोमीटर। लेंथ मेजर करने के लिए इन्फांटोमीटर का यूज करते हैं। हाइट, स्टेडियोमीटर्स। लेंथ क्या है? इन्फांटोमीटर। और हाइट, स्टेडियोमीटर। इन्फंट कब बोलते हैं हम? 1 साल की उम्र तक। ओके। ये पता है ना? सो लेंथ का ऐसे हम याद रख सकते हैं। लेंथ 2 साल तक इन्फांटोमीटर का यूज करेंगे हम। ओके। हाइट, स्टेडियोमीटर। हेड, हेड सर्कम्फरेंस, नॉन स्ट्रेचेबल मेजरिंग टेप।
and skin fold thickness Herpenden caliper. फिर से एक बार देखेंगे. वेट weighing machine, length infantometer, height stadiometer, हेड सर्कम्फरेंस नॉन स्ट्रेचेबल मेजरिंग टेप, उसको क्रॉस टेप मेथड भी बोलते हैं हम. स्किन फोल्ड थिकनेस हरपेंडेन कैलिपर. ये देखो वेइंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है. नॉन स्ट्रेचेबल मेजरिंग टेप हेड सर्कम्फरेंस के लिए, और ये है स्टेडियोमीटर फॉर हाइट. ये वेइंग मशीन है. ये बाथरूम स्केल वेइंग मशीन बोलते हैं इसको. और ये इलेक्ट्रॉनिक्स थी. और ये बाथरूम स्केल वेइंग मशीन है. और ये है इन्फांटोमीटर. Child should be in fully supine position. Head should be aligned with body and gently held in position. Knee should be pressed down gently and movable baseboard. ये नीचे मार्किंग रहती है. ओके. ये स्टेडियोमीटर और स्किन फोल्ड थिकनेस के लिए हरपेंडेन कैलिपर. नेक्स्ट, टोटल ब्रेन वॉल्यूम डबल इन 1 ईयर ऑफ लाइफ. बेबी का जो ब्रेन वॉल्यूम रहता है वो डबल कब होता है? एट द एज ऑफ 1 ईयर ऑफ लाइफ. ओके. टोटल ब्रेन वॉल्यूम at age of 1 month is 36% of adult volume. At 1 year is 72%. 36 का डबल 72%. While 83% of adult brain size by 2 years. एक बार देखेंगे. At the age of 1 month percentage of brain volume कितना था? 36% of adult brain volume. 1 ईयर में डबल हो जाता है. कितना हुआ? 72% of adult brain volume. And at the age of 2 year 83% of adult brain volume. Okay. फिर से एक बार देखेंगे. टोटल ब्रेन वॉल्यूम डबल्स इन 1 ईयर ऑफ लाइफ. टोटल ब्रेन वॉल्यूम एट द एज ऑफ 1 मंथ 36% of adult volume. And at 1 year is 72%. 1 month में 36% and 1 year में 72%. While 83% of adult brain size by 2 years. Okay. वेट कब डबल हुआ? एट द एज ऑफ 5th month. वेट डबल्स एट द एज ऑफ 5th month. ब्रेन वॉल्यूम डबल्स एट द एज ऑफ 1 year and height doubles at the age of 4 year. Okay. ये हमें लर्न करना है. ओके. नाउ chest circumference. It is usually measured at the level of nipple at 4th intercostal space. ये देखो, at the level of nipple 4th intercostal space. यहाँ से हम chest circumference measure करते हैं. ओके. Chest circumference, it is usually measured at the level of nipple 4th intercostal space. At birth, head circumference is greater than chest circumference. Head circumference at the time of birth कितना रहता है? chest circumference से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा रहता है. ओके. But the difference between chest circumference and head circumference is usually less than 3 centimeter. Okay. At the time of birth, head circumference chest circumference से ज्यादा रहता है. But the difference between chest circumference and head circumference is usually less than 3 centimeter. Okay. Head circumference and chest circumference become equal at the age of 9 months to 1 year. हेड सर्कमफरेंस एंड चेस्ट सर्कमफरेंस कब इक्वल होते हैं? एट द एज ऑफ 9 months to 1 year. If even after 1 year
chest circumference is less than head circumference, it indicates malnutrition. Okay? अगर 1 साल के बाद भी चेस्ट सर्कम्फरेंस इज लेस देन हेड सर्कम्फरेंस, सो हम क्या बोल सकते हैं? बेबी माल न्यूट्रिशन में है. ओके, एक बार फिर से. एट बर्थ हेड सर्कम्फरेंस इज ग्रेटर देन चेस्ट सर्कम्फरेंस, but the difference between chest circumference and head circumference is usually less than 3 centimeter. At birth, head circumference and chest circumference become equal at the age of 9 months to 1 year. If even after 1 year, chest circumference is less than head circumference, it indicates malnutrition. Okay. Now, mid-arm circumference. It is measured in middle of arm using non-stretchable measuring tape. मिड-आर्म सर्कम्फरेंस कैसे हम मेजर करते हैं? नॉन स्ट्रेचेबल मेजरिंग टेप. यह है शाकिर टेप मेथड फॉर मिड-आर्म सर्कम्फरेंस. इसे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बेबी का न्यूट्रिशन कैसा है, बेबी वेल नरिश है या माल नरिश है. ओके. शाकिर टेप इज यूजुअली used by health workers to measure mid-arm circumference. Shaker tape is divided into 3 colored zone. Shaker tape 3 color zone में डिवाइड रहता है. एक है ग्रीन, येलो एंड रेड. ये 3 जोन रहते हैं. फर्स्ट है ग्रीन जोन. ग्रीन जोन is used for mid-arm circumference is more than 13.5 सेंटीमीटर. ये क्या इंडिकेट करता है? नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस. ग्रीन जोन हम कब बोलते हैं? जब मिड-आर्म सर्कम्फरेंस मोर देन 13.5 सेंटीमीटर रहेगा. 13.5 सेंटीमीटर से अगर मिड-आर्म सर्कम्फरेंस ज्यादा रहा तो बेबी का न्यूट्रिशन कैसा है? अच्छा है. सो नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस. ओके. Green zone is for mid-arm circumference is more than 13.5 centimeter is normal nutritional status. If mid-arm circumference is more than 13.5 centimeter, it shows normal nutritional status of child. Green zone. Okay. फिर से एक बार. Shaker tape is used by health worker to measure mid-arm circumference. Shaker tape is divided into 3 colored zone. Green zone is for mid-arm circumference more than 13.5 centimeter. It indicates normal nutritional status. If mid-arm circumference is more than 13.5 centimeter, it shows normal nutrition status of child. उसको ही क्या बोलते हैं? ग्रीन जोन बोलते हैं. Now, yellow zone. Yellow zone for mid-arm circumference 12.5 centimeter to 13.5 centimeter is borderline malnutrition. If mid-arm circumference is between 12.5 centimeter to 13.5 centimeter, it shows borderline malnutrition is present in child. Yellow zone. Okay. अगर मिड-आर्म सर्कम्फरेंस बेबी का 12.5 सेंटीमीटर टू 13.5 सेंटीमीटर के बीच में रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेबी कैसा है? बॉर्डरलाइन मालन्यूट्रिशन में. ओके. वो येलो जोन इंडिकेट करता है. ग्रीन जोन हुआ, येलो जोन हुआ, अभी रेड जोन. रेड जोन इज फॉर मिड-आर्म सर्कम्फरेंस इज लेस देन 12.5 सेंटीमीटर is severe malnutrition. If mid-arm circumference is less than 12.5 centimeter, it shows severe malnutrition. Red zone. अगर mid-arm circumference बेबी का 12.5 सेंटीमीटर से कम रहा तो सीवियर मालन्यूट्रिशन बोलते हैं. एक बार फिर से हम देखेंगे. कलर, मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस. रेड जोन में क्या बताया था? इफ मिड-आर्म सर्कम्फरेंस इज लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, इट इंडिकेट्स सीवियर मालन्यूट्रिशन. येलो जोन 12.5 सेंटीमीटर टू 13.5 सेंटीमीटर is borderline nutritional status. अगर
मिडम सर्कम्फरेंस 12.5 सेंटीमीटर टू 13.5 सेंटीमीटर के बीच में रहा तो ये बॉर्डर लाइन माल न्यूट्रिशन में आएगा। और ग्रीन जोन में अगर मोर देन 13.5 सेंटीमीटर मिडम सर्कम्फरेंस रहा तो न्यूट्रिशनल स्टेटस बेबी का कैसा है, नॉर्मल। ओके, ये है शाक्य टाइप। रेड रेड जोन में सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन आएगा। ओके, येलो जोन, ये देखो ये 12 है। येलो जोन मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। और ग्रीन जोन नो एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ओके, हमने इसमें क्या क्या देखा, वेट देखा। वेट 5th मंथ में डबल हो जाता है, 1 ईयर में ट्रिपल, 2 ईयर में क्वाड्रपल, 3 ईयर में 5 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट एंड 5 ईयर में 6 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट। ओके, एक पहले वेट देखा, बाद में हाइट एट बर्थ 50 सेंटीमीटर, 1 ईयर में 75 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, मतलब 50% से बढ़ जाता है। 2 ईयर 90 सेंटीमीटर, 4 ईयर 100 सेंटीमीटर, डबल हो जाती है हाइट। एंड 12 ईयर ट्रिपल हो जाती है 150 सेंटीमीटर। ओके, वेट, हाइट और ब्रेन वॉल्यूम एट द एज ऑफ 1 मंथ 36% ऑफ अडल्ट ब्रेन वॉल्यूम, 1 ईयर 72% ऑफ अडल्ट ब्रेन वॉल्यूम, डबल हो जाता है। और एट द एज ऑफ 2 ईयर 83% ऑफ अडल्ट ब्रेन वॉल्यूम। Weight doubles 5th month of age, brain volume doubles 1 year of age, and height doubles 4 year of age. ओके, शाकिर टाइप देखा, उसमें हमने कलर जोन कौन से देखे, रेड, येलो एंड ग्रीन। ओके, उसमें हमने क्या देखा, रेड जोन सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, येलो जोन मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन एंड ग्रीन जोन नो एक्यूट माल न्यूट्रिशन यानी हेल्दी बेबी। ओके, इधर तक समझा। अभी नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट बी में देखेंगे। थैंक यू।